हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे DPP1 ऑफ प्लांट किंगडम। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल नॉट बिलोंग टू ग्रीन अलगी। ऑप्शन दे रखे हैं एक्टोकार्पस एंड केल्प, ये दोनों भी बेटा बिलोंग करते हैं ब्राउन अलगी को। ठीक है, क्लैडोफोरा और क्लियारा चारा ये है ग्रीन अलगी। क्लोरे एंड यूरोथ्रिक्स ये भी है बेटा ग्रीन अलगी। यूडोरिना एंड क्लैडोमोनास ये भी है हमारे ग्रीन अलगी। नॉट बिलोंग टू बोला था, इसलिए हमारा आंसर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इक्वेसेटम एंड द सेलेजिनेरिया बिलोंग्स टू, ये दोनों भी किसको बिलोंग करते हैं? ये दोनों भी बिलोंग करते हैं बेटा टेरिडोफाइट्स को। ठीक है, इसलिए हमारा क्लियर आंसर क्या हो गया इसका? सेकंड वन, क्योंकि डायरेक्ट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिप्टोगेमिया। अब क्रिप्टोगेमिया एंड हैप्लॉइड प्लांट पूछा है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्रिप्टोगेमिया में कौन क्या क्या आता है। ये क्या होते हैं बेटा? इनके जो सेक्स ऑर्गन है ये क्या होते हैं? हिडन होते हैं। ठीक है, और हम पहले ये देख लेते हैं कि किस किस में हमें देखने मिलता है। ये हमें अलगी में देखने मिलता है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स में देखने मिलता है, और एक और एग्जांपल इसका क्या है? टेरिडोफाइट्स। लेकिन साथ में ये भी बोला है कि हैप्लॉइड प्लांट। तो अब सेकेंड ऑफ ये भी देख लेते हैं कि हैप्लॉइड प्लांट कौन से होते हैं। हैप्लॉइड प्लांट कौन से होते हैं हमारे पास में? अलगी है और ब्रायोफाइट्स होते हैं। ठीक है, अलगी है और ब्रायोफाइट्स होते हैं। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन, ये कैसे बेटा? ये हैप्लॉइड भी है और कैसे ये हमें क्रिप्टोगैमी भी इसमें देखने मिल रही है। ठीक है, टेरिडोफाइट्स की बात करोगे, टेरिडोफाइट्स आ जाते हैं बेटा डिप्लॉइड प्लांट में। ठीक है, हैप्लॉइड प्लांट है अलगी एंड ब्रायोफाइट्स। ये जो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो आते हैं ये किस में आते हैं? डिप्लॉइड प्लांट में आते हैं। ठीक है, ये किस में आते हैं? डिप्लॉइड प्लांट में आते हैं। तो ये डिप्लॉइड हो जाएगा, है बेटा क्रिप्टोगैमी लेकिन डिप्लॉइड प्लांट है। यहाँ हमें हैप्लॉइड प्लांट पूछा है, हमें कॉम्बिनेशन करना है कि क्रिप्टोगैमी है लेकिन हैप्लॉइड प्लांट है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ब्रायोफाइट। अब ये दोनों की अगर आप बात करोगे, इनके लिए एक और टर्म होती है बेटा। यहाँ पे क्या होता है? ये है फेनेरोगेमिया, मतलब इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ये नेकेड आई से विजिबल होते हैं, ये विजिबल होते हैं इनके सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ये दोनों भी, और ये दोनों कैसे है? ये दोनों तो डिप्लॉइड प्लांट है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। टेरिडोफाइट्स बेटा थे क्रिप्टोगैमी लेकिन डिप्लॉइड प्लांट है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, समझ आई बात? क्रिप्टोगैमी अगेन ये कैसे है? हिडन है, अभी हमने डिस्कस किया। अब पूछा है, देखो ये हिडन है, ये कैसे होते हैं बेटा? क्रिप्टोगैमी मतलब हिडन है, इनके सेक्स ऑर्गन हिडन है, नॉट विजिबल। ठीक है, इसमें किस किस का एग्जांपल आता है? अलगी है, ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं बेटा। अब डिप्लॉइड प्लांट कौन से हैं? डिप्लॉइड प्लांट की बात कर रो, पहले हैप्लॉइड पूछा था, अब डिप्लॉइड प्लांट पूछे। डिप्लॉइड प्लांट कौन से होते हैं? टेरिडोफाइट्स। ठीक है, और क्या होता है इसमें? जिम्नोस्पर्म होते हैं हमारे पास में, और होते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पूछा बेटा? क्रिप्टोगेमिया। ठीक है, क्रिप्टोगेम कौन से होते हैं? इसमें क्या आ जाते हैं बेटा? अगर आप देखोगे इसमें आते हैं हमारे अलगी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। अब ऑप्शन देख लो, डिप्लॉइड पूछा है तो डिप्लॉइड में सिर्फ क्या आएगा बेटा? टेरिडोफाइट्स ही आएगा। ठीक है, टेरिडोफाइट किसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये डिप्लॉइड है और ये क्रिप्टोगैमी है। डिप्लॉइड में है और क्रिप्टोगैमी, क्योंकि इसमें 3 एग्जांपल आते हैं बेटा, अलगी है, ब्रायोफाइट्स होते हैं और ये होते हैं टेरिडोफाइट्स। ठीक है, ये होते हैं टेरिडोफाइट्स। तो ये दोनों तो बेटा हैप्लॉइड प्लांट है, ये दोनों कैसे है? ये दोनों हैप्लॉइड है। ये कैसे प्लांट है? हैप्लॉइड प्लांट। ये कैसा है बेटा? ये डिप्लॉइड प्लांट है। तो इसलिए आप कॉम्बिनेशन देख लो, क्रिप्टोगैमी और डिप्लॉइड प्लांट, इसलिए हमारा आंसर आ गया है सेकंड वन। क्वेश्चन नंबर 5, वी प्लांट विच नॉट बियर वेस्कुलर बंडल्स। अब देखो बेटा, जो प्लांट के पास में वेस्कुलर बंडल्स है उनके लिए एक टर्म है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? ट्रैकियोफाइटा। इन्हें क्या बोलते हैं हम? ट्रैकियोफाइटा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये किस में प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स। ठीक है बच्चों, और किस में होते हैं? जिम्नोस्पर्म, और ये होते प्रेजेंट एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो हमने क्या देखा? जो वेस्कुलर बंडल जिसमें प्रेजेंट होते हैं इनके लिए एक टर्म है दैट इज ट्रैकियोफाइटा, और ये प्रेजेंट किस में होते हैं? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। और हमने पूछा कि प्लांट विच नॉट बियर वेस्कुलर। अब देख लो, ये जो डायोप्टेरिस और टेरिस दिया बेटा, ये दोनों किसके एग्जाम्पल है? ये हो जाते हैं हमारे टेरिडोफाइट्स। ठीक है, ये हमारे टेरिडोफाइट्स हो जाते हैं। तो इसमें तो हमने देखा अभी प्रेजेंट है,
जिनको क्या किसका एग्जाम्पल है बेटा, ये है जिम्नोस्पर्म, ये किसका एग्जाम्पल है, ये है जिम्नोस्पर्म। अब ये जो मर्चेंटीना ये किसका एग्जाम्पल, ये है ब्रायोफाइट। तो आंसर क्या हो गया, क्योंकि इनमें ये अब्सेंट होता है, वेस्कुलर बंडल सिर्फ इन तीनों में प्रेजेंट है, ब्रायोफाइट में अब्सेंट होते हैं, इसलिए हमारा आंसर इसका डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, डिप्लॉयड प्लांट। डिप्लॉयड प्लांट में कौन से आते हैं बेटा, डिप्लॉयड प्लांट में टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, और लिखा है कि अब वेस्कुलर बंडल्स। तो वेस्कुलर बंडल के लिए हमने अगेन एक टर्म यूज किया था, वेस्कुलर बंडल किसमें प्रेजेंट होते हैं, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, ठीक है, इन तीनों में प्रेजेंट होते हैं। और डिप्लॉयड प्लांट भी कौन से है बेटा, ये भी क्या है, डिप्लॉयड प्लांट है ये तीनों भी। अब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अलगी कैसे है बेटा, इसमें नहीं प्रेजेंट होता है, और ये तो हैप्लॉयड प्लांट है। ब्रायोफाइट्स हैप्लॉयड प्लांट है, इनमें भी प्रेजेंट नहीं होता है। मॉसेस क्या है, ये भी ब्रायोफाइट्स है। टेरिडोफाइट्स क्या है, डिप्लॉयड है, और इनमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मॉसेस भी किसका एग्जाम्पल होते हैं बेटा, ब्रायोफाइट्स ही है ये भी, ठीक है। ठीक है, तो इनमें भी अब्सेंट होते हैं वेस्कुलर बंडल, और ये हैप्लॉयड होते हैं, ये भी हैप्लॉयड होता है, अलगी भी हैप्लॉयड है और वेस्कुलर बंडल अब्सेंट होता है। ब्रायोफाइट में भी ये हैप्लॉयड है और वेस्कुलर बंडल अब्सेंट होता है बेटा। और मॉसेस ये किसका एग्जाम्पल, ब्रायोफाइट का ही एग्जाम्पल है। टेरिडोफाइट्स है जिनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया D1। क्वेश्चन नंबर 7 है, सीड बियरिंग प्लांट। सीड बियरिंग प्लांट के लिए बेटा एक टर्म होता है, वो टर्म क्या है, स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा में कौन से प्लांट आ जाते हैं हमारे, जिम्नोस्पर्म होते हैं, और जिम्नोस्पर्म के बाद हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं। ठीक है, ये दो प्लांट होते हैं, ठीक है, स्पर्मेटोफाइटा में दो आते हैं। तो एक्टोकार्पस, और ये किसका एग्जांपल दे रखा है, चलो ये तो हमारा एग्जांपल हो गया है ब्राउन अलगी का, और ये स्विकिया किस में आ रहा है बेटा, ये हमारे जिम्नोस्पर्म में आ रहा है, लेकिन अब कॉम्बिनेशन नहीं जमेगा। ठीक है, केल्प किस में आ रहा है, ये ब्राउन अलगी हो गया है, ये किस में आ रहा है हमारा, ब्राउन अलगी में आ रहा है, लेकिन ये किस में आ गया, टेरिडोफाइट्स में आ गया। ठीक है, ये हमारा किस में आ गया, ये हमारा टेरिडोफाइट्स में आ गया, टेरिस वाला। पाइनस क्या होता है बेटा, ये जिम्नोस्पर्म है, और नीम आप देख सकते हो एंजियोस्पर्म में आ जाएगा। सेलेजिनेरिया, और ये दोनों भी किसके एग्जाम्पल है, ये किसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, ये एग्जाम्पल है बेटा टेरिडोफाइट्स के। ठीक है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया इसमें, सीड बियरिंग प्लांट, C1 हो गया। डिप्लॉयड प्लांट बियर्स सीड। अब सीड देख लो बेटा किस किस में होते हैं, पहली बात तो सीड बियरिंग प्लांट के लिए मैंने एक टर्म यूज किया था, स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा मतलब होता है सीड बियरिंग प्लांट, और ये दो ही होते हैं, कैसे, एक जिम्नोस्पर्म है और दूसरा है एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म ही है सीड बियरिंग प्लांट, इन दोनों को ही इसमें रखा है। तो ब्रायोफाइट्स नहीं होंगे, टेरिडोफाइट्स भी नहीं है, जिम्नोस्पर्म ओनली दिख दिया इसलिए गलत हो गया, दोनों में होते, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मार्क दी करेक्ट मैच बताना है बेटा। तो ये एक्टोकार्पस क्या है, अब देख लो 9 का एक्टोकार्पस हो गया बेटा ब्राउन अलगी हो गई है। ठीक है, ब्राउन अलगी हो गई है, रेड अलगी लिख दिया। डिप्लॉन्टिक प्लांट, अलगी कैसी है बेटा, हैप्लॉयड प्लांट है। अलगी कैसा है, हैप्लॉयड प्लांट है। हैप्लॉयड प्लांट में हम किसको पढ़ते हैं, अलगी को और ब्रायोफाइट्स को पढ़ते हैं। ये देखो ट्रेचियोफाइटा मतलब क्या होता है, जिसके पास में वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। वेस्कुलर बंडल किस किस के पास में प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर बंडल किस किस के पास में प्रेजेंट होते हैं, टेरिडोफाइट्स के पास में, जिम्नोस्पर्म के पास में, एंजियोस्पर्म के पास में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जो एग्जाम्पल दिया है ये किसका एग्जाम्पल है, ये दिया है ब्रायोफाइट, ये जो है मर्चेंटीना ये के ब्रायोफाइट दिया है, तो इसमें अब्सेंट होते हैं वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा अब्सेंट होगा। स्पर्मेटोफाइटा मतलब होता है बेटा सीड बियरिंग है जो प्लांट में, और ये ऐसे प्लांट कौन से होते हैं जो जिम्नोस्पर्म है और हमारे एंजियोस्पर्म है। ठीक है, यहाँ जिम्नोस्पर्म बेटा यहाँ जी है। ठीक है, और ये किसका एग्जाम्पल दे रखा है, ये है एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म का। तो अब करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, D1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ नॉट हैप्लॉयड पूछा है बेटा। देखो पहली बात तो ये समझ लो कि हैप्लॉयड प्लांट कौन से होते हैं, ये याद रहा तो आपके क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो जाएंगे। हैप्लॉयड प्लांट कौन से दो ही है, अलगी हम लेते हैं इसमें, और क्या लेते हैं, ब्रायोफाइट्स लेते हैं, है ना, अलगी और ब्रायोफाइट्स की हम बात करते हैं। इसके बाद में डिप्लॉयड प्लांट किसको ले लेते हैं हम, डिप्लॉयड प्लांट में ले लेते हैं हम किस को, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स को। ठीक है,
टेरिडोफाइट्स को ले लेते हैं, ये टेरिडोफाइट्स लिखा है बेटा यहाँ। अब ये क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है बेटा, ये जो दे रखा है ये तो एग्जांपल हो गया है ब्रायोफाइट्स का, ठीक है, ये हो गया ब्रायोफाइट्स का, तो ये तो हैप्लॉइड हो गया। ब्रायोफाइट बोल दिया मतलब क्या हो गया, हैप्लॉइड है, अभी आप देख लो, है ना, हैप्लॉइड हो गया। मर्चेंटीना में क्या आता है ये बेटा, ये भी क्या है, ब्रायोफाइट्स है, ये भी क्या है, ब्रायोफाइट्स है, अगेन ये कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड। एक्टोकार्पस क्या है, ब्राउन अलगी है, एक्टोकार्पस क्या है, ब्राउन अलगी है, तो ब्राउन अलगी भी किस में आ गए बेटा, हैप्लॉइड में आ गए। तो मैग्नीफेरा क्या है, मैग्नीफेरा बेटा किस में आता है, ये जीनस है किसका, मैंगो का, तो ये होते हैं डिप्लॉइड, एंजियोस्पर्म में आ रहा है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो गया है D1, ठीक है। ये एंजियोस्पर्म होते हैं बेटा हमारे, इसको मैंगो का, ये मैंगो का जीनस होता है। क्वेश्चन नंबर 11, डिप्लॉयड पूछा है बेटा, डिप्लॉयड प्लांट हैव डोमिनेंट स्टेट। देखो जो प्लांट हम हैप्लॉयड और डिप्लॉयड पढ़ते हैं, तो जो डिप्लॉयड प्लांट होते हैं इनमें अगर डोमिनेंट स्टेज पूछी तो ये कौन सी होती है बेटा, ये होती है स्पोरोफाइट, ये कौन सी होती है, स्पोरोफाइट। और अगर हैप्लॉयड प्लांट में डोमिनेंट स्टेज अगर जब पूछते हैं वो कौन सी होती है, वो होती है गैमेटोफाइट, ठीक है, ये गैमेटोफाइट। तो ये कौन सी स्टेज है, डोमिनेंट स्टेज, ठीक है। तभी हमें यहाँ पे क्या पूछा है, डोमिनेंट स्टेज डिप्लॉयड प्लांट में। डिप्लॉयड प्लांट कौन से हमारे, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पोरोफाइट। अगर हैप्लॉयड पूछा होता तो हम लेते बेटा डिप्लॉयड गैमेटोफाइट का एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे पूछा है मर्चेंटीना इज अ हैप्लॉयड प्लांट। अब ये एग्जाम्पल किसका है, पहली बात तो ये देख लो, ये क्या है, हमारा ब्रायोफाइट्स है, क्या है ये हमारे ब्रायोफाइट्स है। और ब्रायोफाइट्स कैसे हैं, हैप्लॉइड होते हैं, हैव डोमिनेंट स्टेज। अब हैप्लॉइड पूछ लिया बेटा, ब्रायोफाइट्स और हैप्लॉइड है, तो अभी हमने देखा था हैप्लॉइड प्लांट में जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो गैमेटोजेनेसिस होती है। अगर ये किस में होती है बेटा, डिप्लॉइड प्लांट में होती है, ठीक है। स्पोरोफाइटिक स्टेज जो होती है ये डिप्लॉइड प्लांट के लिए होती है। चलिए 12th का आंसर हो गया B1। क्वेश्चन नंबर 13, इन टेरिस। अब ये जो टेरिस एग्जाम्पल किसका है, ये किस में आता है, टेरिडोफाइट्स में आ रहा है, ठीक है। टेरिस एग्जांपल किसका आता है बेटा, ये टेरिडोफाइट्स में आता है, टेरिडोफाइट्स में आ रहा है। अब यहाँ पे डोमिनेंट स्टेज पूछे, टेरिडोफाइट्स कैसा प्लांट है बेटा, डिप्लॉइड प्लांट है, कैसा प्लांट है, डिप्लॉइड प्लांट है, तो इसकी डोमिनेंट स्टेज कैसी होंगी, स्पोरोफाइट्स होंगी, इसकी डोमिनेंट स्टेज कैसे होंगे, स्पोरोफाइट्स होंगी, इसलिए हमारा आंसर 13 का क्या हो गया, फर्स्ट वन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखो जब हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो हैप्लॉन्टिक अगर लाइफ साइकिल पूछा है तो ये आता है अलगी की, है ना। लाइफ साइकिल की जब हम बात करते हैं अलगी में होती है, किस में होती है, अलगी में होती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन अलगी है बेटा 4, वो उनमें नहीं देखने मिलेंगे, बट जो अलगीज होती है जनरली क्या होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है इनमें। अब ये जो टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट और किस में, जो बेटा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल तो अलगी में हो गई है, ठीक है। और सेकंड एक और हमें देखने मिलती है बेटा, वो होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये किस में देखने मिलती है हमें, 2 एग्जांपल इसमें पढ़ते हैं, ब्रायोफाइट्स पढ़ते हैं और इसमें क्या आता है हमारे पास में, टेरिडोफाइट्स आ जाते हैं, टेरिडोफाइट्स। अब कौन से बचे बेटा, जिम्नोस्पर्म बचा और एंजियोस्पर्म बचा, तो दोनों में क्या होता है, इन दोनों में क्या हो जाता है, ये इसमें डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है, इनमें क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। तो यहाँ पे हमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पूछा था स्पेसिफिकली, तो हमारा आंसर हो जाएगा अलगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अलगी विच नॉट शो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब यहाँ पे पूछ लिया है कि जो अलगी होती है जो शो नहीं करती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। देखो बेटा जो अलगी है हैप्लॉन्टिक लाइफ शो करती है, बट हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स है जो नहीं शो करते हैं। तो जैसे एक्टोकार्पस है ना, ये एक्टोकार्पस है, ये एक्टोकार्पस क्या शो करती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये ब्राउन अलगी है, ये क्या है, ये ब्राउन अलगी है, ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखोगे ये कैसे हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक शो करते हैं। और कौन से एग्जांपल्स है इसमें, केल्प है, ठीक है, ये केल्प आप देख सकते हो। और केल्प क्या है, अगेन ये भी ब्राउन अलगी है, ठीक है। इसके बाद में एक और एग्जांपल है हमारे पास में जो होता है पॉलीफोरिया, ये रेड अलगी होती है बेटा, ये क्या होती है, रेड अलगी होती है। और ये तीनों में हमें क्या देखने मिलता है, ये तीनों में भी हमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने मिलती है, ठीक है। ये तीनों में तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल।
ठीक है। एक और एग्जाम्पल होता है बेटा फ्यूकस का, एक और अलगी है फ्यूकस का है, ये ब्राउन अलगी में आ रहा है, ब्राउन अलगी में आता है। इसमें क्या होता है बेटा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमें देखने मिलती है। इसमें क्या होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमें देखने मिलती है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है अलगी के। तो यहाँ जो पूछा था अलगी विच नॉट शो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये कैसे हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक है, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक है बेटा, ये भी हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मैंने, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 का D1। क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो डिप्लॉन्टिक अलगी पूछा है, तो मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी प्रीवियस स्लाइड में। जो डिप्लॉन्टिक अलगी होती है वो होती है, डिप्लॉन्टिक अलगी होती है फ्यूकस, ठीक है। और ये किसका एग्जांपल है, फ्यूकस, ठीक है। ये फ्यूकस किसका एग्जांपल है बेटा, फ्यूकस एग्जांपल है ब्राउन अलगी का ही एग्जांपल है, ठीक है, ब्राउन अलगी का। तो डिप्लॉन्टिक अलगी है ये। बाकी ये कैसे है बेटा, तीनों भी, बाकी ये तीनों भी हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था, ये होते हैं हैप्लो डिप्लॉन्टिक। तो ये चीज याद रखनी है बेटा, यहाँ पे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो भी जाएगा D1। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। अब देखो बेटा आर्चिगोनियम एब्सेंट इन, आर्चिगोनियम एब्सेंट बोला है, ठीक है बेटा। आर्चिगोनियम एब्सेंट इन डैश डिप्लॉयड प्लांट। डिप्लॉयड प्लांट कौन से पहले ये देख लो। देखो डिप्लॉयड हैप्लॉयड प्लांट याद हो गया बेटा, तब आप उसको करेक्ट प्रॉपरली कर पाओगे। ये होते हैं हमारे टेरिडोफाइट, ठीक है, ये होते हैं हमारे टेरिडोफाइट्स होते हैं डिप्लॉयड प्लांट में। इसके बाद में आते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म आते हैं डिप्लॉयड प्लांट में, और क्या आता है एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म। अब ये जो आर्चिगोनियम है बेटा, ये क्या है, हमने एक फीमेल, ये क्या होता है बेटा, फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है। आर्चिगोनियम होते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, और हमें बताना है कि डिप्लॉयड में किस में एब्सेंट होते हैं। डिप्लॉयड प्लांट की बात करें, ब्रायोफाइट तो क्या है बेटा, हैप्लॉयड प्लांट है, तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब टेरिडोफाइट्स की हम बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। जिम्नोस्पर्म में भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होंगे। तो इसका जो आंसर हो जाता है बेटा ये D होता है। एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है बेटा, आर्चिगोनियम नहीं प्रेजेंट होता है बेटा। इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्चिगोनियम नहीं बोलते हैं, ठीक है, इनका फीमेल सेक्स ऑर्गन पिस्टल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे एब्सेंट पूछा था तो वो हो जाएगा एंजियोस्पर्म में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। आर्चिगोनियम बेटा, आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है, हमने ये देखा है, ठीक है। अब यहाँ पे एब्सेंटीन डैश बेटा, फिर से यहाँ पे हैप्लॉइड आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हमें डिप्लॉइड पूछ चुके हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैप्लॉइड प्लांट आना चाहिए। अब हैप्लॉइड प्लांट कौन सा है, ये हमारा हैप्लॉइड है, ठीक है, ये हमारा डिप्लॉइड प्लांट है, और ये जिम्नोस्पर्म भी हमारा डिप्लॉइड प्लांट है। अलगी क्या है, हैप्लॉइड है, और इसमें आर्चिगोनियम एब्सेंट होता है। 18th में अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन में आर्चिगोनियम जो होते हैं अलगी और एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, ये चीज क्लियर है, इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। ब्रायोफाइट जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं बेटा, आर्चिगोनियम टेरिडोफाइट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, और जिम्नोस्पर्म में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, अलगी। देखो बेटा ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो वो हमें तो याद करने पड़ेंगे किसमें क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है जाइगोटिक देखो जाइगोटिक मियोसिस किस में होता है, जाइगोटिक मियोसिस किस में होगा, ठीक है। जाइगोटिक मियोसिस किस में होता है बेटा, जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है ना, उसमें जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में होती है, ये हमें अलगी में देखने मिल रही थी। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या है बेटा, देखो ये जो गैमेटोफाइट्स थे, ये जो हमारे गैमेटोफाइट्स थे, इनने क्या करे बेटा, पहले गैमेट्स बनाए, है ना, गैमेट बनाए मतलब एंड कंडीशन है, हैप्लॉइड गैमेट बनाए। फिर गैमेट बना के ये क्या कर लेते बेटा, ये जाइगोट फ्यूज हो जाते हैं, ये जाइगोट बना दिया इनने, 2n कंडीशन बना दी। अब हमें क्या देखने मिलता है, ये जो जाइगोट है इसमें क्या हो जाता है, मियोसिस हो रहा है। इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस होकर ये क्या फॉर्म करते हैं बेटा, ये स्पोर फॉर्म करते हैं। ये क्या फॉर्म करते हैं, स्पोर फॉर्म करते हैं, और ये स्पोर अगेन यहाँ माइटोसिस करके क्या हो रहा है, गैमेटोफाइट बन रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जाइगोट में आपको मियोसिस देखने मिल रहा है, अदरवाइज आपको बाकी जो हम देखते हैं बेटा, ये जाइगोट क्या करता है, अगर ये हो गया हमारा हैप्लॉन्टिक में, तो ये जाइगोट क्या करता है बेटा, अगर दूसरे इसमें देखोगे, ये जाइगोटिक माइटोसिस करेगा, फिर क्या बनेगा, मल्टीसेल्युलर स्पोरोफाइट्स बनाता है, फिर स्पोरोफाइट्स में क्या होता है बेटा, फिर उसमें मियोसिस होती है। लेकिन हमने क्या देखते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में अलगी में ये जो जाइगोट है ये डायरेक्टली क्या करते हैं, स्पोर बना, और इनकी जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है बेटा, ये रिड्यूस होती है, ठीक है। जो डिप्लॉइड स्टेज होता है हायरली रिड्यूस होता है,
तो ये चीज देखते हो। तो जो जाइगोटिक मियोसिस है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हमें देखने मिलता है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, अल्गी। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा 19 का D1। क्योंकि अब बाकी के जो दो एग्जाम्पल देखोगे इसमें भी क्या होता है, जाइगोटिक माइटोसिस होती है, माइटोसिस होती है। इसमें भी क्या होता है बेटा, जाइगोटिक माइटोसिस होती है। क्योंकि देखो ये दोनों तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में हैप्लोडिप्लॉन्टिक स्टेज हमें देखने मिलती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो जाइगोट बना बेटा, ये वाले स्टेज, बाकी स्टेज में क्या होगा, ये जो जाइगोट बना है यहाँ पे इसने मियोसिस कर ली ना, यहाँ देखो ये मियोसिस कर ली। ये बाकी स्टेजेस में क्या होगा, ये जाइगोटिक बेटा माइटोटिक डिवीजन करके आगे जाएगा और यहाँ पे फिर स्पोरोफाइट बनाता था ये। ठीक है, अगर ये दूसरी साइकिल्स होती, लेकिन इसने यहाँ पे क्या कर लिया, मियोसिस करके स्पोर बना लिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाए अल्गी। क्वेश्चन नंबर 20 बोल दिया है जाइगोटिक मियोसिस इज अब्सेंट इन, पूछा है बेटा अब्सेंट। तो जाइगोटिक मियोसिस कौन से लाइफ साइकिल में होता है, जो हैप्लॉन्टिक होती है ना, जो हैप्लॉन्टिक हमने देखने में मिली थी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होती है, और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमें किस में देखने मिलती है, अल्गी में देखने मिलती है। हमने 4 अल्गी के एक्सेप्शन लिए थे बेटा, वो हम बात नहीं कर रहे, 4 अल्गी में, बाकी अल्गी में तो होती है, ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक तो किस में होता है बेटा, देख लो, अल्गी की बात कर दी, चलो दे दिया जाइगोटिक मियोसिस अब्सेंट इन, और पूरे अल्गी की बात कर दी। हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक में हमने किसके एग्जांपल लिए थे, जो हमारा एक्टोकार्पस है। ठीक है, इसमें एक्टोकार्पस का एग्जांपल आ रहा था, केल्प का एग्जांपल आ रहा था। ठीक है, और एक और था हमारा पॉलीसिफोरिया। ये क्या शो करती थी, ये वाली अलगी हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और डिप्लॉन्टिक अलगी एक एग्जांपल हमने देखा था फ्यूकस, कुछ एक्सेप्शन पढ़ते हैं ना बेटा क्योंकि हम लोग। और ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, ब्रायोफाइट्स तो क्या शो करते हैं बेटा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है ब्रायोफाइट्स, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है इनकी। तो इसमें जाइगोटिक माइटोसिस होता है, इसमें क्या होता है, माइटोसिस, जाइगोटिक माइटोसिस होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या देखने मिल रहा है, सब में, इन सब में जाइगोटिक माइटोसिस हो रहा है, क्योंकि ये भी हैप्लॉन्टिक है, ये भी डिप्लॉन्टिक है, तो सिर्फ इसमें हमें क्या देखने मिलता है बेटा, इसमें जाइगोटिक मियोसिस होता है, जो हैप्लॉन्टिक वाली होती है। यहाँ पे हमें बाकी चीजें पूछी, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा D1, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाले कंडीशन में जाइगोटिक में माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। सिर्फ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है जिसमें जाइगोटिक मियोसिस होता है। ठीक है, जाइगोटिक मियोसिस होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो जाइगोटिक माइटोसिस बोला है, अब क्या बोला है बेटा, जाइगोटिक माइटोसिस बोला है। तो अब देख लो क्लैडोफोरा किस में आ जाता है, क्लैडोफोरा तो ग्रीन अलगी है, क्लैडोफोरा क्या है, ग्रीन अलगी है। और क्लोरेला क्या है, ये भी ग्रीन अलगी है बेटा। ठीक है, और गैलिडियम क्या है, ये हमारा रेड अलगी है। ठीक है, और ये जो अलगीज है इसमें क्या होता है, इसमें तो जाइगोटिक मियोसिस होगा, इसमें क्या होगा, जाइगोटिक मियोसिस होगा, क्योंकि इनकी जो लाइफ साइकिल है वो कैसी होती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। एक्टोकार्पस क्या था बेटा, ये अलगी है, ये अलगी है, लेकिन हमने क्या देखने मिलेगा, इसमें लाइफ साइकिल कैसी होती है, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक। ठीक है, इसमें लाइफ साइकिल कैसे होती है, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक। ठीक है, और एक ऐसी अलगी है बेटा, ब्राउन अलगी है। ठीक है, ये कौन सी अलगी होती है, ये ब्राउन अलगी ही है, और इसमें लाइफ साइकिल जो है बेटा वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। तो 21 का आंसर जो हो गया, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक है मतलब बेटा इसमें क्या होगा, ये हमें जाइगोटिक माइटोसिस देखने मिलेंगी। ठीक है, क्या होगा, जाइगोटिक माइटोसिस हमें देखने मिलती है। तो इसका आंसर हो गया है 4th वन। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज इनकरेक्ट बताना है हमें बेटा, इनकरेक्ट अबाउट मैर्चिटिना। अब मैर्चिटिना क्या है बेटा, 22 में मैर्चिटिना क्या होता है, ये ब्रायोफाइट्स है, ये क्या है, ये ब्रायोफाइट्स है। ठीक है, और ब्रायोफाइट्स है, और क्या है, ये हैप्लॉइड प्लांट है, और एक ऐसे प्लांट है हैप्लॉइड प्लांट है। इनमें लाइफ साइकिल कैसे होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, इनमें वस्कुलर बंडल जो है बेटा वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखो इनके पास में आर्चिगोनियम होता है बेटा, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन की हम बात करते हैं ना, आर्चिगोनियम, वो इनमें प्रेजेंट होता है। तो ये किस किस में प्रेजेंट होता है, आर्चिगोनियम ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, और जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये बिल्कुल सही है, हैप्लॉइड प्लांट है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है,
हैप्लॉइड प्लांट कौन से आते हैं हमारे, जो अल्गी है और ब्रायोफाइट्स है, ये हमारे हैप्लॉइड प्लांट है। हैव वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं। वैस्कुलर बंडल एब्सेंट किस किस में होते हैं, जो अल्गी है, अल्गी में और किस में एब्सेंट होते हैं, अल्गी और ब्रायोफाइट्स में, ठीक है, ब्रायोफाइट में। और प्रेजेंट किस में होते हैं वैस्कुलर बंडल्स, ये टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा। और हैप्लॉइडिक डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल बेटा हमें बैराफाइट्स में देखने मिलती है, इसलिए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया है C1। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है अबाउट सैल्विनिया। अब सैल्विनिया क्या है बेटा ये बता दो पहले तो, ठीक है। 23 का पूछा है, सैल्विनिया क्या है, टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट है, ठीक है। अब एग्जाम्पल आपको पता होगा तो आप उसको बेटा कर पाओगे। टेरिडोफाइट है और डिप्लॉइड प्लांट है, डिप्लॉइड प्लांट है, ठीक है। इनमें लाइफ साइकिल कैसी होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है बेटा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब इसमें देख लो वैस्कुलर बंडल इसमें प्रेजेंट होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स हमें प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वैस्कुलर बंडल किस किस में प्रेजेंट होते हैं बेटा, टेरिडोफाइट्स में, एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में। लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक, इनकरेक्ट बताना है। इनके पास में आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम किस किस के पास में होता है, ब्रायोफाइट्स के पास में, टेरिडोफाइट्स के पास में, जिम्नोस्पर्म के पास में, इसलिए आंसर सही है। टेरिडोफाइट देखो, सैल्विनिया जो है टेरिडोफाइट्स है, ये कैसा प्लांट है बेटा, डिप्लॉइड प्लांट है, ये डिप्लॉइड प्लांट है, ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। हैप्लॉइड में हमारे कौन से आ जाते हैं, हैप्लॉइड प्लांट कौन से होते हैं, अल्गी एंड ब्रायोफाइट्स होते हैं, ठीक है। है वैस्कुलर बंडल, हाँ जी वैस्कुलर बंडल्स होते हैं और उनकी लाइफ साइकिल हैप्लॉइडिक डिप्लॉन्टिक होती है, इसलिए इनकरेक्ट क्या हो गया हमारा 23 का B1। क्वेश्चन नंबर 24, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है अबाउट पाइनस। पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म है, पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। 24 में क्या देखने मिला, जिम्नोस्पर्म है। इनकी लाइफ प्लांट कैसे होते हैं बेटा, ये डिप्लॉइड प्लांट है, ये कैसे प्लांट है, डिप्लॉइड प्लांट है, ठीक है। लाइफ साइकिल कैसी होती है इनमें, डिप्लॉइड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। जिम्नोस्पर्म है ना बेटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। वैस्कुलर बंडल इनमें प्रेजेंट होते हैं, वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका, है वैस्कुलर बंडल्स डिप्लॉन्टिक नहीं बेटा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आर्चिगोनियम किस किस में प्रेजेंट होता है, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में और जिम्नोस्पर्म में। ये डिप्लॉइड प्लांट है, डिप्लॉइड प्लांट कौन से होते हैं, क्योंकि हमारे टेरिडोफाइट्स भी होते हैं, जिम्नोस्पर्म भी होते हैं और एंजियोस्पर्म भी है हमारे, वैस्कुलर बंडल्स भी इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज नॉट ट्रू अबाउट एम्ब्रियोफाइटा। बेटा एम्ब्रियोफाइटा ना एक टर्म है, एम्ब्रियोफाइटा किसके लिए दी हुई टर्म है, जो जाइगोटिक माइटोसिस होता है, जो जाइगोटिक माइटोसिस हो रहा है उसके लिए टर्म है। और जाइगोटिक माइटोसिस किस में होता है, जैसे हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक साइकिल है और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, उसमें हो रहा है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए इसमें से हमें नॉट ट्रू बताना है, तो नॉट ट्रू कौन सा हो जाएगा, ऑल डिप्लॉइड प्लांट, डिप्लॉइड प्लांट्स कौन से बेटा, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, ठीक है। तो इसमें देखो अब टेरिडोफाइट्स में कौन सी लाइफ साइकिल होती है, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक, तो इसमें जाइगोटिक माइटोसिस तो होगा। जिम्नोस्पर्म ये तो डिप्लॉन्टिक ही है, ठीक है। और सीड बियरिंग, सीड बियरिंग कौन से होते हैं बेटा, सीड बियरिंग स्पर्मेटोफाइटा हम जिसको बोलते हैं सीड बियरिंग होते हैं, स्पर्मेट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो इनमें तो डिप्लॉन्टिक हमें लाइफ साइकिल देखने मिलती है, डिप्लॉन्टिक, तो इसमें जाइगोटिक माइटोसिस तो होता ही है, ठीक है। सम हैप्लॉइड प्लांट, अब सम हैप्लॉइड प्लांट की बात बोलिए बेटा, ठीक है। हैप्लॉइड प्लांट में अगर ब्रायोफाइट देखते हैं, सम हैप्लॉइड, क्योंकि हैप्लॉइड प्लांट कौन से होते हैं बेटा, अगर हैप्लॉइड प्लांट देखोगे आप इसमें दो प्लांट आते हैं, अल्गी होता है और ब्रायोफाइट्स होते हैं, और क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स। तो जो अल्गी होते हैं ये तो हैप्लॉन्टिक शो करते हैं ना, हैप्लॉन्टिक शो करते हैं, और इनमें जाइगो जो मियोसिस होता है वो कैसा होता है, जाइगोटिक मियोसिस होता है इनमें, ठीक है। और ये जो है ब्रायोफाइट जो होते हैं ये कौन सी लाइफ साइकिल शो करते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक शो करते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक शो करते हैं। तो इनमें क्या होता है बेटा, जाइगोटिक माइटोसिस होता है, ठीक है, जाइगोटिक माइटोसिस होता है, इसलिए हम इसमें एग्जांपल ले रहे हैं ब्रायोफाइट्स का, ये बिल्कुल सही बात है। ऑल हैप्लॉइड प्लांट, ऑल हैप्लॉइड प्लांट नहीं आता है बेटा, ऑल हैप्लॉइड में क्या आते हैं, अल्गी, तो अल्गी में तो ये देखो हैप्लॉन्टिक होता है,
और ये जो टर्म है एम्ब्रियोफाइटा, ये टर्म दिया हुआ है बेटा जाइगोमाइटोसिस के लिए। किसके लिए दिया हुआ है ये टर्म? जिसमें जाइगोट में माइटोसिस हो रही है उसके लिए। तो हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया है वो है 4th वन। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट DPP में।